ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि अब हम आत्माओं को बाबा वर्षा देने आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। मुक्ति अर्थात आपको मुक्ति किससे चाहिए? इस मनुष्य जीवन से ही मुक्ति चाहिए या दुख शांति से मुक्ति चाहिए? देखो, लोग इतने बड़े बड़े शब्द बोलते तो हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं मांगते। क्योंकि जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के बारे में किसी को पता ही नहीं है। सोचते स्वर्ग में तो सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते थे, लेकिन देवी देवता स्वर्ग में राज्य करते थे तो उनको स्वर्ग में ही रहने दो ना, फिर आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? अगर देवी देवताओं सिर्फ उनकी पूजा ही थोड़ी करनी। देखो, आज कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो कुछ ना कुछ तो कामना रहती है ना। ये भी सोचता है कि हम भी ऐसे बन जाएं। नहीं तो इसीलिए हम सिर्फ देवी देवताओं को बस पूजेंगे, उनसे प्रार्थना ही करते रहेंगे। तो हमें भी तो वैसा बनना चाहिए ना। तो देवी देवताएं भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, तो हमारा जीवन उनके जैसा क्यों है? ऐसा लोग नहीं सोचते, इसलिए सोचते कि हमें तो मुक्ति मिल जाएगी। कई लोगों को मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता है। लेकिन मुक्ति अर्थात किसी से छूटना। तो मुक्ति अर्थात दुख शांति से छूटना। जीवन मुक्ति अर्थात दुख शांति से छूटा हुआ जीवन। देखो, मुक्ति मतलब कि हमें जीवन भी नहीं चाहिए, दुख शांति भी नहीं चाहिए। ओ, दुख और शांति भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ शांति में ही रहना है और सुख भी नहीं चाहिए। मुक्ति अर्थात एक तो हमें जीवन भी नहीं चाहिए, दुख शांति वाला भी नहीं चाहिए और सुख भी नहीं चाहिए। हमें जीवन चाहिए ही नहीं, हमें शांति में ही रहना है। तो उस जीवन को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का वर्षे वाली आत्मा वाली, वो परम धाम में आत्मा रहती है। जिस आत्मा को इस जन्म मरण में वाले दुख अशांति या सुख शांति वाले जीवन में आना ही नहीं है, उसको परमात्मा मुक्ति का वर्षा देते हैं। लेकिन मुक्ति अर्थात हम सृष्टि पर ज्यादा समय नहीं आए, सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको आना जरूर पड़ेगा। भले आप पूरा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग अंत तक भी ऊपर रहो, लेकिन अंत में एक एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आना जरूर पड़ेगा। उसको परमात्मा मुक्ति का वर्षा देते हैं। और जिसको बाकी सभी जो भी आत्माएं जीवन मुक्ति में का वर्षा लेना चाहती हैं, तो वो जीवन अर्थात कि वो जीवन जिए, लेकिन सुख शांति वाला जीवन जिए। तो उन आत्माओं को जीवन मुक्ति वाला वर्षा मिलता है। देखो, मुक्ति का वर्षा भी सबको मिलता है, जीवन मुक्ति का भी सभी को मिलता है। लेकिन किसी आत्मा को ज्यादा मुक्ति का वर्षा मिलता है, किसी को ज्यादा जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मतलब आप समझो कि आप जो हो ना, आपको दोनों वर्षे मिलेंगे परमात्मा से। एक तो जीवन मुक्ति का भी मिलेगा और मुक्ति का भी मिलेगा। मतलब हम आत्माएं परम धाम में भी जाएंगे और इस सृष्टि पर जब आएंगे पहले पहले, तो हम सुख शांति भी देखेंगे। हर आत्मा जो परम धाम से नीचे आती है ना, वो पहले अपने जीवन में सुख शांति देखती है, मतलब अनुभव करती है। लेकिन जो आत्मा सत्युग में आ जाएगी,
तो उसको 2 युगों तक जीवन मुक्ति का वर्षा होगा। 2 युगों तक वो आत्मा सुख शांति वाला जीवन जिएगी। फिर द्वापर युग से उसका जीवन बंद वाला जीवन शुरू होगा। मतलब जो आत्मा सत्युग में आदि में आएगी ना, उसको मुक्ति का थोड़ा सा वर्षा मिलेगा। मतलब वो थोड़ी समय ऊपर रहेगी, ज्यादा समय नीचे रहेगी। और जो आत्मा द्वापर से आएगी, उसको सत्युग त्रेता 2 युगों तक मुक्ति धाम में रहना है। फिर वो जब द्वापर युग में आएगी तो पहले पहले जीवन में सुख शांति देखेगी, फिर वापस से दुख और शांति शुरू हो जाएगी। और जो आत्मा कलयुग के अंत में आएगी, उसके लिए तो जितना दिन भी आए, जितना समय भी आए, उतने समय में थोड़े समय सुख देखेगी, थोड़े समय दुख देखेगी, फिर चल चलेंगे अपन सब ऊपर। तो आपको कौन सा वर्षा चाहिए? मतलब ज्यादा समय, ज्यादा वर्षा किसका चाहिए? मुक्ति का चाहिए, जीवन मुक्ति का चाहिए? क्योंकि मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि हम जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना है, हमें तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता है, मोक्ष शब्द ही गलत है। आत्मा पाठधारी है ना, तो आत्मा को इस सृष्टि पर आके पाठ बजाना ही पड़ता है, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना है। क्योंकि जैसे मच्छर होते हैं ना, रात को जलते हैं, लाइट जब जलाते हैं और सुबह तक देर हो जाते हैं, तो वो जीवन जैसे तो थोड़े समय के लिए आए, फिर वापस से जब सृष्टि की साफ सफाई होगी, फिर वापस से सभी आत्माएं जब ऊपर जाएंगी, फिर वो भी चल चलेंगे, फिर सत्य की आत्माएं आएंगी। तो हमें ये चेक करना है कि हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, या हम जीवन ही नहीं जीना चाहते। अगर आपको सुख शांति वाला जीवन चाहिए, तो पहले आप चेक करो, मेरे जीवन में दुख अशांति क्यों आई है? क्योंकि लोग जीवन में, उनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में दुख शांति क्यों आ रही है। कई लोग तो मूंझ जाते हैं, भाई मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है, मैंने क्या किया, मैंने तो किसी का नहीं बिगाड़ा। क्योंकि भक्ति मार्ग में कई लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत सारे जन्म जानवरों के लेके आए हो, जीव जंतु जानवरों का जन्म लिया, अब आपको ये मनुष्य चोला मिला है। तो मनुष्य सोचते हैं कि हम इतना समय तो मनुष्य के जीवन जी के आए हैं, फिर हमने फिर हमने बचपन में से तो कुछ किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारे पिछले पिछले जन्म में भी हम मनुष्य ही थे। हम इस द्वापर युग से हम विकारों के वश होकर कर्म करते आए हैं, तो उसका बोझा तो है ही ना हमारी आत्मा पर। वो तो चुप तो करना पड़ेगा ना। हमारे दुखों का कारण क्या है? एक तो पिछले जन्मों का बोझा, दूसरा हमारे इस जन्म में जो हम विकार बुराइयों के वश होकर कर्म कर रहे हैं। जो कुछ भी इस जन्म, भले आप बोलो मेरे बचपन से तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ठीक है, जाने अनजाने ना हमसे कई सारा दिन भूले होती रहती है। चलो आप नहीं भी करते, आप सारा दिन भक्ति करते हो, भगवान का ही नाम लेते हो, लेकिन आप जो ये भक्ति में कहते हो ना भगवान सर्वव्यापी है, भगवान का समझता लेता है, भगवान का हाथी जैसा मुंह, बंदर जैसा मुंह, भगवान कण कण में है, और जो देवी देवताओं की जो ग्लानि करते हो, और आप देहधारी गुरुओं को भगवान समझ के उनके पाँव धो के पीते हो, देहधारियों को भगवान समझ लेते हो। ये है हमारे पाप कर्मों का बोझा। लोग तो सोचे कि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, इतने भागवत गीताएं ग्रंथ शास्त्र पढ़ता हूँ,
फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। नहीं, कईयों के प्रश्न होते हैं ना मन में, ये तो इतना भगवान को पूजते हैं फिर भी इनका कितना जीवन में दुख परेशानियां हैं। एक तो पिछले जन्मों का है, दूसरा अगर इस जन्म में कुछ नहीं है, तो ये जो आप भगवान और देवी देवताओं की ग्लानि करते हो ना, इसके कारण भी हमारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के आप बोलना। जो हम बोलते हैं ना, राम की सीता चुराई, गणे और हनुमान जैसा मुंह वाला बंदर, जैसा भगवान हनुमान के रूप में पूजते हैं, अभी हाथी के मुंह वाला गणेश के रूप में भगवान को पूजेंगे, फिर देवियों का इतना भयानक चित्र बना के भगवान को पूजेंगे। इस सब भी हम ना भगवान के ऐसे ऐसे रूप बना के उनको उस मूर्ति में आह्वान कर रहे हो ना आप। अब आप देखो, आप गणेश जैसा मुंह वाला देवता बनाओगे, उसमें आप अल्टीमेटली तो आप गणेश भगवान को याद करोगे। तो ना तो कोई गणेश ऐसा कोई इंसान है, फिर गणेश के साथ भगवान और लगा रहे हो। तो जब भगवान को बुलाते हैं गणेश भगवान, तो भगवान भी ऊपर से सुनते हैं, अरे भगवान मतलब मुझे बुला रहे हैं। फिर भगवान सोचते हैं कहाँ बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं। तो देखो, तो हाथी जैसा मुंह बना के मुझे बुला रहे हैं। नहीं, क्योंकि भगवान को अपना शरीर तो है नहीं, तो आप भगवान गणेश भगवान बोलोगे। तो जैसे आपका नाम जो भी है, अगर आपके नाम के आगे कुछ और लगा दें और ऐसे बोलें और आप वहीं खड़े हो, तो आपकी नजर जाएगी ना। ऐसे भगवान को आप भी मन से गणेश भगवान याद करोगे, तो आपके मन की आवाज भगवान तक जाएगी। तो भगवान भी सोचेगा मेरी आत्मा मुझे याद कर रही है, लेकिन क्या देख के कैसे याद कर रही है। तो भगवान भी देखते हैं कि अरे ये तो मेरा हाथी जैसा मुंह बना के मुझे उसमें याद करते हैं, ये तो गलत हो गया ना। फिर कभी हनुमान भगवान, गणेश भगवान, काली भगवान, दुर्गा भगवान, तो भगवान भी सोचते हैं मेरे ऐसे भयानक रूप क्यों बना के रखे। मैं ऐसा थोड़ी हूँ। आपको शक्ति चाहिए, आप गणेश को आप विघ्न विनाशक के रूप में पूज रहे हो, तो आपको विघ्नों को विनाश करना है, तो ऐसे ही बाबा को याद करके उनको बातें बताओ और उनसे मदद बोलो कि मेरे इस विघ्नों को आप विनाश कर दीजिए, मेरे इस विघ्न को पार करने में मेरी मदद करिए, मुझसे ये विघ्न को पार कराइए। बाबा कहते हैं आप मुझे उस रूप में बना के क्यों याद कर रहे हैं, आप मेरे से शक्ति ले लो ना। नहीं, तो ऐसे ऐसे अगर आपने बचपन से कुछ गलत नहीं किया, फिर भी अगर आपके जीवन में दुख परेशानी आ रही है, तो मतलब आप समझ लो कि आप भगवान और देवी देवताओं की जो ग्लानि करते हैं उसका पाप का बोझा पिछले जन्मों का तो है ही सी। तो आप कभी भी मूंझोगे नहीं। मूंझते हैं ना लोग, परेशान हो जाते हैं जब जीवन में बहुत परेशानी आती है ना, तो परेशान हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो उसके लिए ज्ञान जरूरी होता है। आखिर समझे तो सही हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यही ज्ञान जब हम समझ जाते हैं ना कि हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, और उसको खत्म करने का कारण है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करना। और परमात्मा से, और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है। जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर बुरे कर्म करते हैं ना, बुराइयों के वश होकर, उसके कारण भी हमारे जीवन में दुख परेशानी आ रही है। अब आप किसी को क्रोध के वश होकर डांट रहे हो, मार रहे हो, तो आपके जीवन में दुख परेशानी आई ना उस दिन। फिर आप भगवान को दोषी हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। लेकिन अब हम अगर समझ जाएं कि मेरे क्रोध करने से दुख हो रहा है, तो अगर मैं समझ जाऊं, अगर मैं उसको किसी शांति से, प्रेम से, परमात्मा की याद में रहकर उस बात को पार करूं,
उस बात को सॉल्व करूं। तो मैंने क्रोध का यूज नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में सुख शांति आएगी। तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन भी हो और दुख और शांति भी नहीं, सुख शांति वाला जीवन। तो उसके लिए मुझे रोज चेक करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में दुख परेशानियां, मेरे में कोई विकार है, बुराई है, या मैं कुछ गलत किसी के लिए बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, क्या मेरे पिछले जन्मों का कर्म है? जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा की याद में रहकर ही मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता होगा, मैं आत्मा बुराइयों से मुक्त हो जाऊंगी, विकारों से मुक्त हो जाऊंगी, तो मैं जैसे जैसे बाबा को याद करती रहूंगी तो मेरे जीवन में सुख शांति आती जाएगी। क्योंकि परमात्मा की शक्ति से कर्म, पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, गुणों की और शक्तियों की धारणा हो जाएगी, तो मेरे जीवन में ऑटोमेटिकली क्या आएगी? सुख शांति। जीवन मुक्ति का वर्षा था ज्ञान, समझ। जितना हम समझते जाएंगे ना अपने दुखों के कारण को और उसको परिवर्तन करते जाएंगे, उतना हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता जाएगा। और मुक्ति का वर्षा तो है ही, अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो, तो ज्यादा समय आपको शांति धाम में रहने को मिलेगा। मतलब जीवन में कम आना पड़ेगा, तो थोड़े दिन आएंगे बस फिर चले जाएंगे। उसके लिए तो कुछ सीखना नहीं है, उसके लिए तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली गुण शक्तियां आ जाती है। तो बाबा अब हमें ये 2 वर्षा देने हैं। अब आप देखो, आप सोचो कि आपको ज्यादा कौन सा वर्षा चाहिए, सत्युग सुख शांति वाला, जीवन मुक्ति वाला ज्यादा वर्षा चाहिए, या द्वापर कलयुग में थोड़ा समय आकर हम ज्यादा समय शांति धाम में रहे, ऊपर परम धाम में? तो बाबा कहते हैं अब इस रीति से मेरी सी वर्षा ले लो, क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी नहीं आते हैं, हर कल्प के अंत में 2 कल्प के संगम युग से, जब अभी एक 5,000 साल वाला, एक 5,000 साल वाला ये खत्म होगा कल्प, फिर दूसरा शुरू होगा। तो ये 2 कल्प का संगम हो गया ना। अब इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं जब मुझे वर्षा देना होता है ना, तो मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। ऊपर बैठा बैठा भगवान वर्षा नहीं देते हैं, ऊपर से नीचे आकर फिर हमें वर्षा देते हैं। तो बाबा भी अभी हमें वर्षा देने आए हैं। तो इसके लिए हमें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना पड़ेगा। ये तरीका है बाबा से वर्षा लेने का। बाबा कहते हैं कि देखो, जब मैं आता हूँ ना, तो मैं सबको वर्षा देता हूँ, मनुष्य आत्माओं को, जीव जंतु जानवरों को, प्रकृति को, क्योंकि पिता है ना, पिता है तो पिता तो सबको ही वर्षा देता है ना। पिता माना ही वर्षा है ना, पिता माना ही वर्षा होता है ना। तभी तो हम भगवान को कहते हैं परम पिता परम आत्मा। तो पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वो वर्षा देते हैं। देखो, हर हर धर्म वाले भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं। भारतवासी भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं, लेकिन बाकी सब धर्म वाले भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता हमें वर्षा देता है। लेकिन हमने कभी समझा नहीं कि हम भगवान को पिता के रूप में क्यों याद कर रहे हैं। कहते हैं तो माता पिता, तो भाई भगवान को लोग पिता के रूप में ज्यादा याद करते हैं, है ना। क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? वर्षा देते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। बाबा कहते हैं देखो,
जो भी सन्यासी साधु संत सन्यासी है ना, वो भी मुझे याद करते हैं, मैं उनको भी वर्षा देता हूँ। कोई बड़ी पोस्ट पे है, कोई संत सन्यासी कोई छोटी पोस्ट पे, तो उनको भी वर्षा किसने दिया है? बाबा ने ही दिया है ना। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि आपको बड़ा आपको छोटा। बाबा तो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, तो जो बच्चे उस ज्ञान को अच्छे से समझ के धारण करके चलते हैं तो उनको ज्यादा वर्षा मिल जाता है। तो बाप कहते हैं कि अब समय है, आप जितना बाप को याद करके अपनी चाल चलन दैवी गुण धारण करोगे, उतना आपको जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा मिलेगा। देखो, मुक्ति जाने में ज्यादा समय परम धाम में रहने से क्या फायदा, नहीं? जब हमें जीवन में आना ही है तो क्यों ना हम सत्य के पहले पहले सुख देखें। और सत्य की दुनिया में पहले पहले आने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? दैवी गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो बाबा हमें रोज रोज अटेंशन खिंचवाते ही हैं। अब जितना ये चेक करते जाओगे अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा, ये हो रही है या नहीं, मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं, उतना आप जल्दी से अपने आप को परिवर्तन कर सकते हो। और आप ध्यान ही नहीं दोगे, चेक ही नहीं करोगे कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर चल रहे हैं सुन रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है। अच्छा, मीठी मीठी स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम की शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। बाबा कहते हैं, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उससे आप क्या बोलोगे? अगर कोई क्रोध में आपके सामने आ गया, समझो आपके ऊपर भी क्रोध नहीं कर रहा, किसी और के ऊपर क्रोध कर रहा है, लेकिन उसको देख के आप क्या करोगे? या तो आप उसको शांत कराने की कोशिश करोगे, या मन में सोचोगे अरे इतना क्रोध कर रहा है, कैसा है, ऐसा वैसा, उसके लिए ऐसा भी सोचते हैं ना लोग। तो आप क्या करोगे? अभी तक तो हम जो करते थे करते थे, लेकिन अब बाबा हमें कह रहे हैं, अगर आत्मा कोई भी क्रोध के वश होकर आपके सामने किसी और को बोल रही है या आपको बोल रही है, तो हमें क्या करना है अब? अगर किसी और को कर रही है तो हमें उसको शांत कराने नहीं जाना है। हमें क्या करना है? दूर से ही बैठ के बाबा को याद करके उसको शांति की किरणें देनी। आप क्रोधी को अगर शांत कराने जाओगे ना, तो उसका क्रोध का भूत आप में भी घुस सकता है। ये विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूत है। और क्रोध जब किसी आत्मा में कोई आत्मा क्रोध के वश हो जाती है ना, किसी आत्मा को क्रोध के भूत ने अपने वश में करके रखा है, तो वो उस समय आपकी बात सुनेगा भी नहीं, और ही ज्यादा क्रोध होगा तो आपको भी सुना देगा या हाथ चला देगा। तो जो भी क्रोधी आत्मा क्रोध करती है ना, उस उस समय वो आत्मा क्रोध के भूत के वश है। तो भूतों को भगाने के लिए हमें किसको याद करना पड़ेगा? बाबा को। बाबा इस आत्मा को शांति दो, ये आत्मा क्रोध के भूत से मुक्त हो जाए, बाबा ये शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप सहनशीलता की देवी बन जाओ और उसको क्रोध की शांति के लिए उसके लिए संकल्प करो। इससे क्या होगा? हमारे कभी भी कोई क्रोध करता है ना, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए अरे कितना क्रोध करता है, ये तो बहुत क्रोध करता है। नहीं, कि जैसे तो हम उसको छींटे डाल रहे,
तेल के छींटे डाल दें। जब तेल के छींटे डालते हैं तो गैस के ऊपर तो वो धुआं निकलता है ना, बहुत गर्म तवा हो, उसके ऊपर तेल के छींटे डालो तो धुआं निकलता है। अच्छा, ऑलरेडी वो आत्मा बहुत क्रोध करती है, क्रोध के भूत के वश हो जाती है। और अगर हम बार बार उसको बोले या ऐसे सोचेंगे ना, तो जैसे तो हम उनके ऊपर तेल के छींटे डाल रहे हैं, और जिससे वो क्रोध उसके अंदर, क्रोध का भूत और बढ़ता जा रहा है, उसको और अपने वश में करते जा रहे हैं। कभी कभी कोई क्रोधी आत्मा घर में आती है ना, तो सोचते हैं अरे अरे फिर से आ गया, देखो ये अब फिर से आके कुछ क्रोध ना करे, फिर कुछ ऐसा ना बोले। इसलिए हमें बाबा की याद में रहकर उस आत्मा के लिए अच्छा सोचना है। हमारी अच्छी सोच, अच्छे बोल उसके लिए क्या बन जाएंगे? वरदान बन जाएंगे। ऐसे न सिर्फ क्रोध, परंतु और भी किसी किसी में बुराइयां होती हैं, किसी में बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं। हमें कभी किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा है ऐसा है। अगर हम किसी के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं ना, तो मतलब हम उनके ऊपर क्या डाल रहे हैं? तेल के छींटे, जिससे उसका वो स्वभाव संस्कार और बढ़ता जाता है। तो अगर आप चाहते हो किसी के बुरे स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए, तो आप रोज बाबा की याद में रहकर उनके लिए अच्छा सोचो। ये आत्मा अच्छी है, शांत है, इसके स्वभाव संस्कार अच्छे हैं। ऐसे अच्छा 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 सोचते सोचते सोचते, बोलते 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 हम उनको अच्छा बना सकते हैं। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो, तो माया की जमेले समाप्त हो जाएंगे। मैं आत्मा, परमात्मा बाप की संतान। अगर हम सदा इसी संकल्प में बाप के साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो जो भी माया अर्थात कोई भी ऐसी बात, विकार, बुराइयां या कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख शांति वाली आपके जीवन में, औरों की जो जीवन में बातें आती है ना, जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है, हम मूंझ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हम बाबा के साथ हैं, तो बाबा की शक्ति से सब प्रकार की परिस्थितियां, दुख, अशांति सब खत्म होती जाएगी। अब हम सदा बाप से मिलन मेला मनाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।